पत्रिका के पन्ने पलटते एक शीर्षक पर नजर अटक गई। कह दो सारी दुनिया से, कर दो टेलीफोन, कम से कम 1 साल चलेगा अपना हनीमून। उत्सुकतावश पूरा लेख पढ़ गई। इसमें एक जोड़े के बारे में बताया था जो 5 साल से हनीमून मना रहा था। मुझे लगा इतना समय क्या घूम ही रहे हैं ये लोग। 5 साल तक पर पढ़ने के बाद कुछ और ही निकला। जैसे दोनों को साहित्य का शौक, दोनों को घूमने फिरने का शौक, दोनों को पिकनिक पिक्चर का शौक, दोनों को दोस्तों से मिलने जुलने का शौक, दोनों को होटलिंग का शौक, दोनों ही जिंदादिल, और इस तरह से दोनों अपना हनीमून अभी तक मना रहे हैं। उफ, पढ़कर ही मन में गुदगुदी होने लगी। हाय, क्या कपल है, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के प्यार में आकंठ डूबे। 5 साल से हनीमून की रंगीनियत में खोए। यहाँ तो 5 महीने में ही 50 बार झगड़ा हो गया होगा हमारा। 8 दिनों के लिए शिमला गए थे हनीमून पर। 2 से 4 फोटो खिंचवाए, खर्च का हिसाब किताब किया और हो गया हनीमून। श्रीदेवी स्टाइल में शिफॉन की साड़ी पहन, ना सही स्विट्जरलैंड शिमला कुल्लू की बर्फीली वादियों में तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा गाने की तमन्ना ही रह गई। मगर यह लेख पढ़कर दिल फिर गुदगुदाने लगा, अरमान फिर मचलने लगे, कल्पनाएं फिर उड़ान भरने लगी। चलो ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। मैं भी ट्राई करती हूँ अपनी शादीशुदा जिंदगी में हनी की मिठास और मून की धवल चांदनी का रंग घोलने की, पर कैसे? मैंने दोबारा लेख पढ़ा। पहला पॉइंट मैंने चुटकी बजाई। साहित्य उनकी पता नहीं, पर मेरी तो साहित्य में रुचि है। आज ही एक बढ़िया सी कविता बनाकर सुनाती हूँ उन्हें। फिर मैं जुट गई हनीमून का आरंभ करने में। दिन भर लगाकर श्रृंगार रस में छलकती, प्रेमरस में भीगी, आसक्ति में डूबी एक बढ़िया कविता तैयार की और खुद भी हो गई शाम के लिए तैयार। करने लगी इंतजार। डोरबेल बजी तो मैंने खुशी से दरवाजा खोला। ये मुझे देखते ही बोले, कहीं जा रही हो क्या? पर पहले मुझे चाय पिला दो, बहुत थक गया हूँ। मैं बुझ गई। मुझे देख तारीफ करने के बजाय, सुंदरता को निहारने के बजाय थक गया हूँ। हो, पर कोई बात नहीं, चाय के साथ सही। मैंने बड़े मन से इनके लिए चाय बनाई, शानदार तरीके से ट्रे सजाई, साथ में ताज़ा लिखी हुई कविता रखी और चली इनके पास। ये आंखें मूंदे सोफे पर पसरे हुए थे। मैंने चूड़ियां बजाई और प्यार से कहा, चाय। इन्होंने आंखें खोली। इतनी चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं, गमवारों की तरह? इन्हें उतारो और कोई कड़ा पहनो। मैं चुप। फिर भी स्वर को भरसक कोमल बनाते हुए कहा, उतार दूंगी, अभी सुनो ना, आज मैंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, सुनाओ। ये आला कर बोले, यह कविता विदा लिखना बेकार लोगों का काम होता है। सिर दुखता है मेरा ऐसी कविताओं से। दिन भर घर में खाली बैठी रहती हो, कुछ जॉब वॉब क्यों नहीं ढूंढती? उफ, मेरे कान लाल हो गए। मेरी श्रृंगार रस की कविता करुण रस में बदल गई। संयोग के बादल बरसने से पहले वियोग की तरह छितरा गए। उखड़े मूड में मैं बेडरूम में गई, चेंज किया और पलंग पर पसर गई। कुछ देर में ये आए, आज खाना वाना नहीं बनेगा क्या? मैं भन्ना कर कुछ तीखा जवाब देने ही वाली थी कि हनीमून का दूसरा पॉइंट याद आ गया, किसी अच्छे रेस्तरां में कैंडल लाइट डिनर। मैंने तुरंत अपनी टोन बदली, नहीं, आज मन नहीं कर रहा। चलो ना, आज कहीं बाहर ही खाना खाते हैं। कितने दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए। ये तलक स्वर में बोले, अपने माँ बाप के घर रोज ही बाहर खाना खाती थी क्या? तुम्हारी ये फालतू की फरमाइशें पूरी करने के पैसे नहीं हैं मेरे पास। तुमसे बनता है तो बनाओ, नहीं बनता तो मुझे कह दो, मैं बना लूंगा। छन छन छनाक और ये सपने चकनाचूर। मन तो हुआ कि 2 से 4 खरी खरी सुनाऊं इस कंजूस मारवाड़ी कोडोट, फालतू फरमाइश पूरी करने के पैसे नहीं हैं मेरे पास। रख ले अपने पैसे अपने पास। मुझे भी कोई शौक नहीं है
ऐसे पैसों का पर बोलने से बात और बिगड़ती ही मन में दबाई और उठकर खाना बनाने चल दी, मन में यह ठान कर कि हनीमून तो मैं मना कर रहूंगी चाहे कैसे भी, आज है प्यार का फैसला ए सनम, आज मेरा मुकद्दर बदल जाएगा, तू अगर संग दिल है तो परवाह नहीं, मेरे बनाए खाने से पत्थर पिघल जाएगा। हनीमून का तीसरा पॉइंट, बढ़िया खाना बनाकर पेट से दिल में पहुँचे। यह भी क्या याद रखेंगे कि क्या वाइफ मिली है जो इतनी कड़वी की बात सुनने के बाद भी इतना स्वादिष्ट खाना बना सकती है। मेरे हाथ चलने लगे। फुर्ती से मैंने बनाई लौकी के कोफ्ते की सब्जी, पनीर भुर्जी, दाल चावल, सलाद, गर्मागर्म फुलके। फुलके उतारते मैंने इन्हें आवाज दी, आइए खाना तैयार है। ये आए। खाना देखते ही बोले, यह क्या मिर्च मसालों वाला खाना बना दिया, इतना तेल मसाले खाने की आदत नहीं है मुझे। हरी सब्जियों को हरा ही क्यों नहीं रहने देती तुम? लो, पेट के रास्ते दिल तक पहुंचने का रास्ता तो बड़ा संकरा निकला। इस रास्ते से दिल तक पहुंचना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आने लगा। मन महसूस कर बोली, अभी तो खा लो, कल से हरी सब्जी हरी ही बनाऊंगी। एक दूसरे को निवाले खिलाने के अरमान दम तोड़ने लगे। उसमें तो लिखा था आपस में एक दूसरे को प्यार से खिलाते हनीमून को ताज़ा करते रहते थे। अब मैं कैसे करूं? फिर भी कोशिश की, बड़े प्यार से निवाला बनाया और इन्हें खिलाने लगी तो इन्होंने हाथ आट दिया, यह नाटकबाजी मुझे पसंद नहीं, खा लूंगा अपने आप, कोई बच्चा नहीं हूँ। एक तो ऐसा खाना, ऊपर से इतनी नौटंकी, यह पॉइंट भी बेकार गया। कोई बात नहीं, अभी और भी फॉर्मूले हैं। दिन भर काम करके थक जाते हैं बेचारे। रोज रोज वही रूटीन, वही बोरिंग लाइफ, कुछ चेंज तो होना चाहिए। हनीमून मनाने का चौथा पॉइंट याद किया। 2 दिन बाद ही संडे है, मित्रों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम होना चाहिए। दोस्तों की छेड़छाड़, हंसी मजाक, धमाचौकड़ी के बीच सबकी नजर बचाकर प्यार के कुछ पल शरारत भरे। मन में फिर गुदगुदी सी हुई। मैंने इनकी तरफ करवट बदली। ये हल्के खर्राटे भरते नींद में गुम, मैं गुमसुम। मैंने फिर करवट बदली और नींद को बुलाने लगी। सुबह बात करूंगी इनसे पिकनिक के बारे में। सुबह इनकी झल्लाती आवाज से नींद टूटी। कितनी देर तक सोती रहोगी? उठने का इरादा है या नहीं? चाय वाय नहीं मिलेगी आज? मेरा मन फट पड़ने को हुआ कि अजीब आदमी है, सिवा चाय और खाने पीने के और कुछ सूप आ रहा ही नहीं इसे। सुबह नींद की खुमारी में डूबी, खूबसूरत, सिर्फ 15 महीने पुरानी बीवी को प्यार से, शरारत से उठाना तो दूर ऐसे उठा रहे हैं जैसे 25 साल पुरानी बीवी हो। न कभी खूबसूरती की तारीफ, न कभी खाने की, न कहीं शॉपिंग, न बाहर खाना। उफ, हनीमून तो छोड़ो, कैसे कटेगी जिंदगी इस बोर, उबाऊ, नीरस व्यक्ति के साथ। गुस्से से चादर झटकती, पैर पटकती मैं उठी। चाय का प्याला इनके सामने पटका और बाथरूम में जा घुसी। अब क्या करूं इनसे पिकनिक की बात? फिर भी एक चांस तो और लेना ही पड़ेगा। सो नाश्ता परोसते झूठ ही कहा, कल श्वेता का फोन आया था। वह और नीरज इस संडे पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं आपके सभी दोस्तों के साथ। हमें भी चलने को कहा है। क्या कहूँ? सोचा अगर ये हाँ कह देंगे तो मैं खुद श्वेता को फोन कर प्रोग्राम मना लूंगी, पर सवाल जवाब मना कर दो। मैं हैरान क्यों? ये हल्की चिढ़ से बोले, क्यों क्या सप्ताह में एक दिन मिलता है थोड़ा रिलैक्स करने का, आराम करने का, उसे भी फालतू दोस्तों के साथ आने जाने में बिगाड़ दूं मैं नहीं चाहता। उफ, अब मनाओ हनीमून। क्या क्या लिखा था उस लेख में? एक दूसरे को कविता सुनाओ, प्यारी रोमांटिक बातें करो, अच्छा खाना बनाओ, प्यार से एक दूसरे को खिलाओ, सत्संवर कर तैयार रहो, बीच बीच में प्यार का इजहार करो, बाहर जाओ, आइसक्रीम खाओ, खाना खाओ, शॉपिंग पर जाओ, पिकनिक जाओ, पिक्चर जाओ। यहाँ तो लग रहा है कि अब सीधे अपने मायके जाओ। इन्होंने तो सब पर पानी फेर दिया।
मैंने मन ही मन में सोचा और इन्हें वह लेख पढ़ा दिया। लेख पढ़कर बोले, ऐसे वाहियात लेख पढ़कर ही तुम्हारा दिमाग खराब होता है। मेरी ऐसी वाहियात बातों में कोई रुचि नहीं समझ। बेहतर यही होगा कि दिन भर घर पर खाली बैठकर यह फालतू मैगजीन पढ़ने के बजाय कुछ जॉब वॉब करो ताकि घर में 4 पैसे आएं और इस महंगाई में गुजारा हो सके। अब मुझे पता चल गया, मेरा हनीमून 5 साल तो क्या 2 साल भी नहीं चलेगा। तलाक समस्या का समाधान नहीं तो खुद को व्यस्त करना ही बेहतर उपाय लगा। अब मैं एक टीचर हूँ और सबको व्यस्त रहने का ज्ञान बांटती रहती हूँ। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।